नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। चीन और ताइवान की टेंशन से जुड़ी हुई सबसे पहली खबर आपको बताती हूं। देखिए, चीन और ताइवान के बीच जंग के आसार अब और बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान ने अपनी सरहद में दाखिल हुए चीन के एक ड्रोन को मार गिराया है। ताइवान की इस कार्रवाई को चीन के दुस्साहस के खिलाफ करारा जवाब माना जा रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अब चीन ताइवान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। अमेरिका से भिड़ना चाहता है चीन। ताइवान में तबाही लाना चाहता है चीन। शी की साजिशों का पर्दाफाश। दुनिया की नजरें इस वक्त ताइवान की धरती पर टिकी हैं, क्योंकि इस बात की आशंका पल पल गहराती जा रही है कि तीसरे विश्व युद्ध का नया मोर्चा इसी छोटे से देश से खुल सकता है। तनाव से भरे हुए इन्हीं हालात के बीच ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने चीन की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की माने तो चीन अमेरिका से सीधी भिड़ंत की तैयारी कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमले के लिए पूरा खाका तैयार कर रहा है। ताइवान का दावा है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के लिए चीन सिमुलेटिंग अटैक की तैयारी कर रहा है, यानी चीन हूबहू उस नकल वाले प्लान पर काम कर रहा है जिसमें असली युद्ध के दौरान दुश्मन के टारगेट फिक्स किए जाते हैं। ताइवान का साफ कहना है कि चीन कुछ बहुत ही खतरनाक करने की प्लानिंग में जुटा है। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिकी जहाजों पर नकली हमले करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन का मकसद 2035 तक द्वीप पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल करना है। दरअसल चीन अमेरिका पर लगातार तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में लगातार अपने जहाजों को भेजता रहा है। कभी अमेरिका के ये जहाज चीन के कब्जे वाले द्वीपों तक पहुंच जाते हैं, तो कभी ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अमेरिका की दक्षिण चीन सागर में यह आवाजाही लगातार चीन को उकसाती रही है। यही वजह है कि शी जिनपिंग की सेना अमेरिका के खिलाफ गहरी साजिश में जुट गई है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री से आई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जाहिर है ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा यूक्रेन में हुआ है। यही वजह है कि अब एक बहुत बड़े खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही है। तो चीन के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह और खतरनाक होता जा रहा है। अब खबर यह है कि अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज सिंगापुर पहुंच चुका है। यूएसएस त्रिपोली नाम का यह युद्धपोत विवादित साउथ चाइना सी के दौरे के बाद जापान पहुंचा था, लेकिन अब इस जहाज के सिंगापुर पहुंचने के बाद चीन की चिंता और बढ़ती नजर आई है। ताइवान ने चीन का ड्रोन मार गिराया। ताइवान की हिम्मत ने दुनिया को चौंकाया। चीन के खिलाफ ताइवान का बड़ा प्रहार। क्या अब छिड़ने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर?
जिस अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी वो अनहोनी ताइवान में घट चुकी है, क्योंकि ताइवान ने चीन को उसके दुस्साहस का जवाब देकर एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। खबर है कि पहली बार ताइवान ने चीन के संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि चीन का ये ड्रोन ताइवान के सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किनमन डिफेंस कमांड ने अपने अचूक निशाने से अज्ञात सिविलियन ड्रोन को मार गिराया। खुद ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ड्रोन को मार गिराने की जानकारी दी गई है। किनमन डिफेंस कमांड के मुताबिक ड्रोन गुरुवार को दोपहर चीनी तट के पास शियू द्वीप के प्रतिबंधित एयर स्पेस में दाखिल हो रहा था। पहले तो ड्रोन को फायरिंग के जरिए चेतावनी दी गई, लेकिन जब ड्रोन उड़ता रहा तो उसे मार गिराया गया। यानी ताइवान ने चीन के खिलाफ वो कदम उठा लिया है जो सीधे सीधे महासंग्राम को न्योता दे रहा है, क्योंकि बुधवार को ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हू शिजिन ने एक ट्वीट के जरिए ताइवान के खिलाफ चीन के कड़े इरादों को जाहिर किया था। हू शिजिन ने अपने ट्वीट में लिखा था, मेनलैंड के ड्रोन को कभी नीचे ना गिराएं। संभवतः वे नागरिकों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नीचे गिराया गया तो पीएलए ताइवान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन ताइवान पर चीन की किसी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ताइवान ने चीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने एक बार फिर ताइवान के इरादों को जाहिर कर दिया है। ताइवान बार बार चेतावनी दे रहा था कि हमारे यहाँ अतिक्रमण मत करो, लेकिन उन्होंने हर बार हमारी चेतावनियों को अनदेखा किया। इसलिए हमारे पास आत्मरक्षा के लिए कोई विकल्प नहीं था। हमने ड्रोन मार गिराया। लगातार चेतावनियों की अनदेखी का यही सटीक जवाब है। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार चीन के ड्रोन ताइवान की आसमान से रेकी कर रहे थे, जिसके जरिए चीन ताइवान को यह संदेश देना चाहता था कि वो कभी भी ताइवान के प्रतिबंधित एयर स्पेस में दाखिल हो सकता है और ताइवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद ताइवान ने कार्रवाई करते हुए चीन के ड्रोन पर वार्निंग शॉट भी दागे थे, लेकिन इस बार ताइवान के सैनिकों ने सिर्फ वार्निंग शॉट ही नहीं दागे, बल्कि संदिग्ध ड्रोन का गोलियों से शिकार भी कर लिया। और रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला बोला है तभी से रूस के कारोबारियों की संदिग्ध हालात में मौतें हो रही हैं। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि पुतिन के एक और करीबी राविल मागानोव की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। राविल मागानोव रूस की दूसरी बड़ी तेल कंपनी के चेयरमैन थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, चीन ताइवान के ऊपर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सिंगापुर पहुंचा यूएस का जंगी जहाज। यह अहम खबर, जंगी जहाज सिंगापुर अब पहुंच चुका है। यह बहुत बड़ी खबर चीन और ताइवान युद्ध से, टेंशन से जुड़ी हुई। समंदर में संग्राम की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। जो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, अब वैसा ही कुछ ताइवान और चीन के बीच हो सकता है। क्योंकि यहाँ भी महाशक्ति अमेरिका नाम की दीवार चीन के सामने खड़ी है। नीले पानी में जंग का ये डर या आशंका इसलिए और तेज होती जा रही है क्योंकि ताइवान और चीन की इस तनातनी के बीच अमेरिका का बेहद शक्तिशाली युद्धपोत सिंगापुर के बंदरगाह पर पहुंच चुका है। समंदर की लहरों पर दानव सा दिखने वाला ये जहाज जहां ताइवान के लिए रक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं चीन के लिए ये जहाज खतरे का सायरन बजा रहा है। बताया जा रहा है कि यूएसएस त्रिपोली नाम का एक ताकतवर जंगी जहाज
अभी तक जापान में मौजूद था, लेकिन लहरों पर सवार बाइडेन का ये वीर अब सिंगापुर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंचा ये जहाज 844 फीट लंबा है। इस जहाज पर करीब 2400 नाविक और 9 सैनिक सवार हैं, जबकि F-35B जैसे 6 लड़ाकू विमान भी इस जंगी जहाज पर मौजूद हैं। ये जहाज एक बार में 20 F-35B जैसे लड़ाकू विमान अपने साथ ले जा सकता है। बताया जाता है कि इस शिप का नाम त्रिपोली इसलिए पड़ा क्योंकि यूएस मरीन ने त्रिपोली के बैटल ऑफ दरना में जीत दर्ज की थी। 2017 में लॉन्च हुआ ये अमेरिकी युद्धपोत जल, थल और वायु के युद्ध अभियानों का नायक माना जाता है। परमाणु शक्ति से लैस ये जहाज अमेरिकी नौसेना का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है। दरअसल अमेरिका इस जहाज की यात्रा को रूटीन यात्रा के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन यही बाइडेन की चीन के खिलाफ कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन कभी भी ताइवान में युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अपने जंगी जहाजों को ऐसे ठिकानों पर तैनात कर रहा है जहां से चीन को जवाब देने में आसानी हो। और यूएसएस त्रिपोली के सिंगापुर पहुंचने के बाद यही डर चीन को सताने लगा है कि अगर उसने ताइवान में जंग के हालात पैदा किए तो उसे दोतरफा जवाबी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है, पहली ताइवान से और दूसरी अमेरिका से। और अब रूस से अहम खबर जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। यूक्रेन पर जब से हमला रूस ने बोला है तभी से अलग अलग कारोबारियों की रूस से संदिग्ध हालत में मौत की खबर मिल रही है। पश्चिमी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि पुतिन के एक बेहद करीबी राविल मागानोव की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। आपको बताएं राविल मागानोव रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी के चेयरमैन थे। अब दावा यह किया गया है कि उनकी मौत अस्पताल की खिड़की से गिरकर हुई है। ये भी आपको बताएं कि पहली मर्तबा ये नहीं है जब रूस के कारोबारी की इस तरह संदिग्ध हालात में मौत हुई हो। रिपोर्ट आगे आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे इन मौतों के पीछे की वजह। रूस में टारगेट पर पुतिन के करीबी चुन चुन कर मारे जा रहे पुतिन के खासम खां। रूस के ऑयल किंग की रहस्यमयी मौत। रूस ने जब से यूक्रेन में युद्ध छेड़ा है तब से पुतिन के कई करीबियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। अब रूसी ऑयल किंग राविल मागानोव की रहस्यमयी मौत के बाद हड़कंप मचा है। इस मौत के बाद रूस में पुतिन के मददगार खौफ में है। दावा किया गया है रूसी ऑयल किंग की मौत अस्पताल की 6वीं मंजिल की खिड़की से जमीन पर गिरने की वजह से हुई, लेकिन उनकी कंपनी ने कहा कि मौत बीमारी से हुई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान रूस में जिन हाई प्रोफाइल शख्सियतों की मौत हुई है रहस्यमयी परिस्थितियों में, उनमें से एक राविल मागानोव भी थे। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं उनकी मौत को लेकर। एक और कहा जा रहा है कि अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई थी, तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि अलग अलग एजेंसियों से इस पूरे के पूरे मामले में जांच की जा रही है। खबर है मागानोव अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे, लेकिन 6वीं मंजिल पर बनी खिड़की से वो बाहर गिर गए और उनकी जान चली गई। अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद वो कैसे वहां से नीचे गिर गए। इस रहस्यमयी तरीके से हुई मौत के पीछे कौन है इसका पता नहीं चला, लेकिन मागानोव रूस की चर्चित हस्ती थे। वो रूस की दूसरी बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। उनकी कंपनी के बोर्ड ने यूक्रेन हमले का विरोध किया था। उस समय राविल ने चुप्पी साध रखी थी। पुतिन ने 2019 में राविल मागानोव को सम्मानित भी किया था। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब रूस में पुतिन के करीबी की इस तरीके से मौत हुई है। इससे पहले भी रूस यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है, पुतिन के करीबियों का बनने का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध के दौरान जिन लोगों ने पुतिन की मदद की थी, उन्हीं लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस साल अप्रैल में रूस की गैस इंडस्ट्री के बड़े नाम सरगेई प्रोतोसेन्यान, उनकी पत्नी और बेटी के शव एक बड़ी सी हवेली में मिले थे। रूसी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी गazprom बैंक के एक पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वत्सलव अवायेव का शव भी अप्रैल में मॉस्को के उनके फ्लैट में मिला था। मई में रूसी पेट्रोलियम बिजनेस कंपनी लुकोइल के अरबपति मालिक अलेक्जेंड्रा सुबोतिन की हार्ट अटैक से मौत हुई थी
और 25 फरवरी यानी कि पुतिन के यूक्रेन पर हमले के अगले दिन रूस के सबसे बड़े उद्योगपति अलेक्जेंडर तुलाकोव का शव उनके करोड़ों के घर में मिला था। इतना ही नहीं, रूस में पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंड्रा डुगिन पर भी हमला हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषक अलेक्जेंड्रा डुगिन पर अगस्त में यह हमला किया गया था। इस हमले में डुगिन की जगह उनकी बेटी की मौत हो गई थी। ये घटना रूस की राजधानी मॉस्को में घटी थी। डुगिन की हत्या के लिए कार में बम लगाया गया था, जिसे गलती से बेटी ने स्टार्ट कर दिया। इस दौरान हुए धमाके में उसकी मौत हो गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों की शामत आई हुई है। पहले तो अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने पुतिन के करीबियों की संपत्तियां जब्त की और बाद में उन पर बैन लगा दिया। फिर रूस में पुतिन के कई करीबियों की अलग अलग हादसों में मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आशंका जताई जा रही है इन मौतों का रूस यूक्रेन युद्ध से कोई संबंध हो सकता है।